आप सबों को जय मसीह की। मैं एक बार फिर से पास्टर जॉन मुर्मू दुमका से हेब्रोन फेलोशिप से आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में स्वागत करता हूं आज के इस बाइबल के अध्ययन में। और जैसा कि हम हर रविवार एक छोटा सा वीडियो हम लोग देखते हैं, तैयार करते हैं और आत्मिक जीवन में बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभु सहायता करे कि आज भी हम जो कुछ भी परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं वो सब प्रभु की महिमा के लिए हो और हम अपने जीवन में एक कदम और प्रभु की निकटता में बढ़ सकें। आइए हम सबसे पहले प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के साथ हम इस समय को प्रभु के हाथ में सौंपते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, एक बार फिर से हम आपके चरणों के पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हम सब से बहुत ही प्रेम किया। इस पृथ्वी पर जो अवसर, जो जीवन हमें मिला है वो आपके द्वारा मिला है। और एक समय था जबकि हम खोए हुए थे, भटके हुए थे, हमारे जीवन की कोई आशा नहीं थी। इस पृथ्वी पर के जीवन में प्रभु आपने हमें अपने प्रेम को, स्वर्गीय जीवन को आपने दिखलाया, जिसको पाकर हम प्रतिदिन आगे बढ़ सकते हैं। प्रभु, हम आपकी कृपा, आपके अद्भुत कार्यों के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। इस समय जब हम आपके वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, प्रभु हमारी मदद करें कि पवित्र आत्मा आपके सिखाने जाने के द्वारा हम प्रभु आगे बढ़ सकें, आत्मिक रूप से मजबूत किए जाएं। जहाँ कहीं प्रभु आप चाहते हैं कि हमें आपके कंट्रोल में, आपकी आशीषों को पाते हुए आगे बढ़ें, प्रभु हम वहाँ आपके तरीके से जीवन में आगे बढ़ सकें। प्रभु, हम सबको आपने एक साथ यहाँ पर इकट्ठा होने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। सारी आदर और महिमा आपको देना चाहते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम में अर्पण करते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो एक और दिन के लिए, एक और अवसर के लिए कि हम सब परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को लगा सकें। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर अवसर है कि आप क्रम से परमेश्वर के वचन को अध्ययन कर सकते हैं, सीख सकते हैं। जैसा कि पिछले बार हम रोमियो की पत्री उसके पहले अध्याय के 1 से लेकर के 7 पद तक पढ़े थे और उसी में से हमने व्याख्या को सुना था। और जो हम देख रहे थे कि पौलुस एक संदेशवाहक के रूप में जब अपने आप को प्रस्तुत करता है, रोम में जितनी भी मसीही लोग हैं उन्हें वचन के द्वारा प्रोत्साहित करता है और बताता है कि जो संदेश मैं ला रहा हूं वो उसका नींव क्या है, उसका आधार क्या है। और हमने देखा था कि कैसे वो प्रभु यीशु मसीह को प्राथमिकता देते हुए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये संदेश पहुंचाया गया है, इसे उसने बतलाया। आज हम बात करेंगे 6 और 7 पद, रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 6 और 7 पद से हम विशेष करके हम उस पद के आधार पर आज के पूरे इस समय को जो हम इस वीडियो में देखेंगे, इस समय में हम सुनेंगे, हम यहाँ से सीख सकते हैं। रोमियो उसका पहला अध्याय 6 और 7 पद, यहाँ इस प्रकार लिखा है कि जिनमें तुम भी यीशु मसीह के बुलाए हुओं में से हो, उन सब को जो रोम में परमेश्वर के प्रिय हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह में तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। हमने देखा कि जो सेवा है, जो पौलुस की सेवा है, वो बड़ा अट्रैक्ट करने वाली है, वो खींचने वाली है। और शायद आज के युग में हमें पौलुस जिस तरह की सेवा को किया था, उस सेवा के प्रति हमें फिर से वापस लौटकर उन सेवा की जो महत्वता है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। यहां पर पौलुस जो बताना चाहता है कि मेरी सेवा करने का जो केंद्र बिंदु है, जहां पर मैं फोकस करके रखा हूं, मेरी सेवा का केंद्र बिंदु है, वो क्या है, और वो बताता है। अक्सर हम लोग सेवा करते हैं और जब हम सेवा करते हैं तो हमारी सेवा के पीछे का जो उद्देश्य होता है, उसका जो मोटिव होता है, वो कई बार कुछ अन्य बातें दिखाई देती हैं। जो शायद पौलुस जो दिखाता है, सेवा का जो फोकस है, सेवा का जो केंद्र बिंदु है, वो बड़ा ही यूनिक है और शायद
मुझे ऐसा लगता है कि हम सब के लिए ये सेवा का केंद्र बिंदु यही होना चाहिए। यहां पर अगर आप देखेंगे 6 पद में तो कहता है कि जिनमें तुम भी यीशु मसीह के बुलाए हुओं में से हो। पहली बात जो पौलुस बताता है कि सेवा का केंद्र बिंदु 3 चीजें हैं जिसको मैं ध्यान देता हूं। और पहली चीज वो कहता है कि रोम में आप लोग जो विश्वासी लोग हो या पूरे विश्व में आज हमारे लिए ये लागू होता है कि हम जितने भी लोग जो सेवा में हैं, सेवा कर रहे हैं या उद्धार पाए हैं और हम अपने जीवन का बचाए जाने के कारण हम चाहते हमारे घर के लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारा देश, हमारा समाज वो भी बचाया जाए। तो यहां पर पहली बात वो कहता है कि हम बचाए जाने के लिए बुलाए गए हैं। जब वो कहता है कि जिनमें तुम भी यीशु मसीह के बुलाए हुओं में से एक हो। पौलुस क्या याद दिलाता है? पौलुस कहता है कि जिस तरह मैं बुलाया गया हूं उस तरह तुम भी बुलाए गए हो। बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है। और कहता है कि ये कोई साधारण बुलाहट नहीं है। हम जानते हैं पौलुस का जो बीता वक्त था, बीता समय था, कितना परमेश्वर के खिलाफ व्यतीत किया हुआ जीवन था। प्रभु यीशु मसीह ने उसको दमिश्क के रास्ते में बुलाया, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। एक ईश्वरीय बुलाहट के साथ उसका उद्धार हुआ। हम बचाए जाने के लिए, उद्धार प्राप्त करने के लिए हम बुलाए गए हैं। सेवा का जो फोकस है, सेवा का जो केंद्र बिंदु है, पौलुस कहता है कि हम यीशु में बुलाए गए हैं, यीशु मसीह के बुलाए हुए लोगों में से हैं। ओके, प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट का पहला उद्देश्य है कि आप उद्धार पाएं, रोम के विश्वासी लोग उद्धार पाएं। इफिसियों 2 अध्याय उसका 1 पद कहता है, तुम तो उन अपराधों के कारण मरे हुए थे। एक समय था हमारा जीवन अपराधों और पाप के कारण डेड था, मृतक था, लेकिन हमें वहां से जीवन मिला। आप गौर कीजिएगा, जो व्यक्ति पाप में पड़े रहते हैं, अपराध के जीवन में पड़े रहते हैं, उन्हें अपराध करने में कोई हिचक नहीं होती है। लेकिन जो व्यक्ति छुटकारा पा चुका है, झूठ, छल, कपट, बैर भाव, ईर्ष्या, अगर इन सारी चीजों से छुटकारा पा चुका है, वो व्यक्ति तभी छुटकारा पा सकता है जब पवित्र आत्मा उसके जीवन में काम करता है, जब प्रभु यीशु मसीह उसे बुलाते हैं, जब पिता खींचता है और यीशु के पास ले जाता है, तब हम बचाए जाते हैं। जब पवित्र आत्मा कार्य करता है तभी हम सुनते हैं आवाज को, परमेश्वर की आवाज को, प्रभु यीशु मसीह की पुकार को, और तब हम उस अपराधों के कारण जो मरी हुई दशा है, उस दशा से हम जिलाए जाते हैं। कोई भी जन परमेश्वर के चुनाव, परमेश्वर के बुलाए जाने के बिना नहीं बचाया जाता। ओके, हमारा उद्धार, संसार में जितने भी लोग उद्धार पाए हैं, आपने जो उद्धार पाया है आपकी कोशिशों से नहीं, लेकिन परमेश्वर ने आपको बुलाया है। यदि आप सोच रहे हैं कि आपने कुछ मेहनत किया था, आपने कुछ धर्म के कर्म किए थे, आपने कुछ समाज सेवा का काम किया था, इसलिए परमेश्वर ने आपको बचाया है, तो आप शायद आपको जांच करने की जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 44 पद में लिखा है, मेरे पास कोई नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा उसे अपने पास खींच ना ले, और मैं अंतिम दिन उसे जिला उठाऊंगा। पिता बुलाता है, यीशु के पास ले जाता है, क्योंकि यीशु उद्धार करता है। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, हमारा उद्धार होता है और हम अपने पापों से क्षमा पाते हैं, जीवन को प्राप्त करते हैं। जब बुलाता है, जब हमें बचाता है, तो बचाए जाने के बाद हमारे पास क्या होता है? उद्धार में कौन कौन सी महिमा है? यहां कुछ बातों को हम देख सकते हैं। जब उद्धार होता है, कुछ चीजें वहां पर होती हैं, जैसे कि पाप हमारा उठा लिया जाता है। जो पाप का बोझ हमारे ऊपर था, वो पाप उठा लिया जाता है। यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसके 29 पद में जब हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब आए तो उसके आगमन के बाद जो बातें यूहन्ना कहता है उसके विषय में यहाँ लिखता है, देखो
परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यहां हम ये कह सकते हैं, मैं पास्टर जॉन, जब मैंने उद्धार को पाया, यूहन्ना ये कह रहा है कि देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत में मैं रहता हूं, जॉन का पाप उठा ले जाता है। लेकिन ये तब संभव होता है जब मैं उस पर विश्वास करता हूं, मैं अपने पापों से मन फिराता हूं, मैं अपना जीवन प्रभु को सौंपता हूं और कहता हूं कि प्रभु अब मुझे आपके तरीके से जीना है, मुझे पाप के दलदल में नहीं रहना है, और यहां पर हमारे लिए छुटकारा होता है। हमारा पाप उठा लिया जाता है। दूसरी चीज, हम परमेश्वर के द्वारा दावा किए गए हैं। याद रखिए, ये उद्धार, मुक्ति, छुटकारा, या जो मानसिक रूप से जो तनाव है उसमें से छुटकारा पाना, ये सब कुछ हमें जो मिलता है, हमें जो उद्धार मिलता है, हम जो बचाए जाने के लिए बुलाए गए हैं, इस पर परमेश्वर ने स्वयं दावा किया है, और इसलिए आज हम हैं, इसलिए हम मसीही हैं, इसलिए आज चर्च है, इसलिए मसीहियों को ये अवसर है। परमेश्वर द्वारा हम दावा किए गए हैं। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसके 1 और 2 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये बात बहुत ही स्पष्ट रीति से बताया गया। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसके 1 और 2 पद को देखिए। देखो, पिता ने हमें कैसा महान प्रेम प्रदान किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और वही हम हैं। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि संसार ने उसे भी नहीं जाना। प्रियो, हम परमेश्वर की संतान हैं, और अब प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या होंगे, पर यह जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके सदृश होंगे, क्योंकि हम उसको ठीक वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। तो हम परमेश्वर के द्वारा दावा किए गए हैं, बुलाए गए हैं, परमेश्वर के द्वारा हम धर्मी घोषित किए गए हैं। ओके, तीसरी बात जो हम देखते हैं, जो हमें जब उद्धार मिलता है तो हम ना परमेश्वर के द्वारा ही धर्मी घोषित किए गए हैं। याद रखिए, यदि आप किसी तरह से भी अगर अपने कर्मों के द्वारा या फिर उद्धार पाए जाने के बाद कुछ धार्मिक क्रियाकलाप करने के द्वारा अगर आप सोच रहे हैं कि इसलिए मैं धर्मी हूं, तो आप भूल कर रहे हैं। क्योंकि हम जिस दिन अपने पापों से मन फिराते हैं, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु के बलिदान पर हम विश्वास करते हैं, हमारा उद्धार होता है, हम अनंत जीवन प्राप्त करते हैं, और उसी दिन हम धर्मी ठहराए जाते हैं। हाँ, हम अपने आत्मिक जीवन को परिपक्व बनाने के लिए प्रतिदिन प्रयासरत रहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन से पूरी होने पाए। न केवल इतना कि हम हमारे पाप उठा लिए गए, उद्धार में ये महिमा है, परमेश्वर द्वारा दावा किए गए हम, और परमेश्वर द्वारा धर्मी घोषित किए गए, लेकिन एक और भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो हमारे सामने है, और वो है हम परमेश्वर के पास लाए गए। क्या इस संसार में ऐसा कोई विश्वास है, क्या ऐसा कोई मत है जहां पर आपको परमेश्वर के करीब, परमेश्वर के निकट आने का सौभाग्य मिलता है? यहां पर देखिए वचन क्या कहता है। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 13 पद। इफिसियों की पत्री और उसका 2 अध्याय और उसके 13 पद को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। 13 पद में इस प्रकार लिखा है, परंतु तुम जो पहले मसीह यीशु से दूर थे, अब मसीह के लहू के द्वारा उसमें समीप लाए गए हो। तुम जो पहले मसीह यीशु से दूर थे, अब मसीह के लहू के द्वारा उसमें समीप लाए गए हो। इंटरेस्टिंग। और भी कई तरह के लाभ हैं, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण है, हम बचाए जाने के लिए बुलाए गए हैं। हमें याद रखना है, पौलुस रोम में जो विश्वासी थे, रोम में जो लोग मसीही जीवन जी रहे थे, उनको याद दिलाता है कि तुम मसीह में बुलाए गए हो, मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। और इनडायरेक्टली वो ये कह रहा है कि तुम्हारा उद्धार हुआ है, और उद्धार हुआ है तो जानते हो क्या है। हमें एक बार बार खुद को याद दिलाने की जरूरत है कि उद्धार के द्वारा हमारे पाप उठा लिए गए हैं। उद्धार में
जो काम हुआ है वो परमेश्वर के द्वारा ये दावा किया गया कि तुम मेरे हो। ये उद्धार की जो योजना है ये मेरी है। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा तुमको मैंने बचाया, ये मैं दावा करता हूं। परमेश्वर का ये दावा है। ना केवल इतना, हम परमेश्वर के द्वारा धर्मी घोषित किए गए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है ना। संसार में अगर कोई व्यक्ति, कोई महान पुरुष अगर किसी को कह दे, किसी का नाम ले ले और कह दे कि ये बड़ा इनोसेंट व्यक्ति था, बड़ा गर्व महसूस होता है। मेरे प्रियो, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जो हमारे सारे सृष्टि का, ब्रह्मांड का रचयिता है, सृजनहार है, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, वो कहता है, वो घोषित करता है आपको और मुझे कि तुम धर्मी हो। मसीह यीशु में विश्वास करने के कारण तुम धर्मी हो, है ना। अद्भुत बात। हमें कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी इस सौभाग्य को, इस अवसर को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हम धर्मी घोषित किए गए हैं परमेश्वर के द्वारा। ना केवल इतना, बल्कि अंत में हमने देखा कि हम परमेश्वर के समीप लाए गए, परमेश्वर के निकट लाए गए। ओके, वो परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है, इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में भेजा हमारे पास, ताकि वो हमारे पास आकर हमें यहाँ से ले जा सके और परमेश्वर के निकट पहुँचा सके। मेरे प्रियो, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर ले, कभी भी परमेश्वर के निकट अपनी मेहनत से, अपने प्रयास से, अपने धर्म के काम से नहीं पहुँच सकता। क्योंकि परमेश्वर के पास वही पहुँच सकता है जो परमेश्वर के तरीके से जाता है, परमेश्वर की सोच के अनुसार वहां जाता है। और इसलिए जरूरी है इस बात को समझना, खुद को जांचना कि आप सचमुच में धर्मी ठहराए गए हैं, क्या आप सचमुच में बचाए जाने के लिए बुला लिए गए हैं। ये सवाल है। प्रभु सहायता करे, हमें जो अवसर मिला है, हमें जो सौभाग्य मिला है, इसका हम पूरा पूरा लाभ उठाएं। और भी कई लाभ हैं जो उद्धार जो पाते हैं, उद्धार जो परमेश्वर देता है, उसमें और भी कई लाभ हैं। और उन सारे लाभों की बात करें, बहुत सारी बातें वहाँ पर हम पा सकते हैं। लेकिन याद रखिए, हम बचाए जाने के लिए बुलाए गए हैं। दूसरी बात जो पौलुस यहाँ पर कहता है कि मैं इस सोच के साथ सेवा करता हूँ, और मेरा सेवा करने का जो फोकस है, जो केंद्र बिंदु है, दूसरी बात वो कहता है पुत्र होने के लिए तुम बुलाए गए हो। यहाँ पर अगर आप देखेंगे रोमियो की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसका 7 पद का दूसरा हिस्सा अगर आप देखेंगे, आप वहाँ पाएंगे लिखा है कि उन सब को जो रोम में परमेश्वर के प्रिय हैं, क्या कह रहा है, जो परमेश्वर के प्रिय हैं। परमेश्वर के प्रिय कौन हो सकते हैं? पौलुस कहता है कि तुम जो परमेश्वर के प्रिय हो। ओके, जरूर हम पूरी बाइबल में पाते हैं यूहन्ना सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 16 पद, जहां पर लिखा है परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया। वेल डन। परमेश्वर सब लोगों से प्रेम करता है, सही बात है, परमेश्वर ने सबसे प्रेम किया। परंतु यहां पर पौलुस जो कह रहा है, पौलुस का जो कहने का तात्पर्य है, जो कहता है कि परमेश्वर के प्रिय हैं। कौन है परमेश्वर के प्रिय? सब लोग परमेश्वर के प्रिय नहीं है। कई बार इस एग्जाम्पल को मैं कहता हूं कि जिस शहर में मैं रहता हूं, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, बहुत सारे लोगों से मुझे प्रेम है, बहुत सारे लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूं मैं, बहुत सारे लोगों से मुझे प्रेम है, मेरे रिश्तेदारों से प्रेम है, मेरे अच्छे जो दुकानदार हैं उनसे मुझे प्रेम है, मेरे बहुत सारे सहकर्मी हैं उनसे मुझे बहुत प्रेम है, बहुत सारे लोगों से मुझे प्रेम है। लेकिन फिर मेरे घर में जो लोग हैं, मेरे साथ जो लोग रहते हैं, उनसे भी मुझे प्रेम है, लेकिन वे लोग मेरे दिल के बहुत करीब हैं, मेरे हृदय के बहुत करीब हैं। प्रेम है जनरली सबके साथ मैं प्रेम करता हूं, लेकिन जो लोग मेरे घर में रहते हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं, उनके लिए वो लोग मेरे लिए बहुत प्रिय हैं। पौलुस ये कहना चाह रहा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, परमेश्वर ने सबसे प्रेम किया, जिसके लिए उसने बलिदान होने के लिए यीशु मसीह को दे दिया, ताकि वे
अपने जीवन के बुरे और अपराध भरे जीवन से मुक्ति पा सके, उद्धार को पा सकें, सबसे प्रेम किया और उसने दिया, देने वाला प्रेम। लेकिन जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, अपना जीवन उसे सौंपते हैं, यीशु के मारे जाने, गाड़े जाने, जी उठाए जाने के बारे में विश्वास करते हैं, वे लोग परमेश्वर के प्रिय हैं। वो लोग प्रिय हैं और आप और मैं उसके प्रिय हैं। हमसे केवल परमेश्वर प्रेम नहीं करता है, लेकिन हम और आप जो उद्धार पाए हुए हैं, हम उसके प्रिय हैं। है ना अद्भुत बात? परमेश्वर चाहता है कि हम ये जानें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके प्रिय बने। देखिए, परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। दुनिया में जितने भी लोग हैं सबसे प्रेम करता है, लेकिन क्या आप उसके प्रिय हैं? क्या आपने अपने पापों की क्षमा पाई है? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है? यदि किया है तो आप उसके प्रिय हैं। यदि नहीं किया है तो आज अवसर है, आज मौका है। आप अपने जीवन में जो कुछ भी पाप किए हों, आपके जीवन में जो कुछ भी भूल हुई हो, आप प्रभु यीशु मसीह के पास आएं, अपने पापों को मान लें और उससे कहें, प्रभु आप मुझे क्षमा कीजिए। यीशु, मैं आपके बलिदान पर विश्वास करता हूं, आपके मारे जाने, गाड़े जाने पर मैं विश्वास करता हूं और मुझे नया जीवन दीजिए, मुझे अनंत जीवन दीजिए। मुझे भी पिता आप अपना प्रिय बनाइए, मुझे परमेश्वर आप अपने हृदय के करीब रखिए, मुझे भी परमेश्वर के प्रिय लोगों की गिनती में ले लीजिए। ये संभव है क्योंकि परमेश्वर इसीलिए इस संसार में आया। वो चाहता है कि हम बचाए जाएं, वो चाहता है कि हमारे पास जीवन हो, वो चाहता है कि हम उसके लिए जीवन को व्यतीत करें। क्या आप इस अंतर को समझ पा रहे हैं? प्रेम सबसे किया जाता है, प्यार सबसे किया जाता है, लेकिन प्रिय कुछ ही लोग होते हैं। वही लोग होंगे जिनके लिए आप सब कुछ करेंगे, वही लोग होंगे जो आपकी बात सुनेंगे, जो लोग आपको समझते हैं। मेरे प्रियो, हम जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, हम जो पाप से मन फिराया हुआ जीवन जी रहे हैं, यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध किया हुआ जीवन जी रहे हैं, हम वही करना चाहते हैं जो परमेश्वर चाहता है। हम वो नहीं करते हैं जो हम चाहते हैं, हम वही करना चाहते हैं जो परमेश्वर चाहता है। प्रभु हम सबको आशीष दे। मुझे उम्मीद है इस एक पद के अध्ययन से हमें बड़ी आशीष मिली होगी। इसके बाद के अध्ययन को हम लोग आने वाले संडे को फिर से सुनेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। यदि किसी के पास कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, यदि कोई चाहता है कि आपके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु को आप अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें, तो आपका स्वागत है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, आज की सुबह इस वचन के लिए जो आपने हमें सुनने का अवसर दिया, प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आप सारे संसार से प्रेम करते हैं और उन लोगों से जो लोग उद्धार पाए हैं, जो लोग अपने पापों की क्षमा प्राप्त किए हैं और अपने पापों से मन फिराए हैं, पाप में जीवन नहीं व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन आपकी इच्छा को प्रतिदिन पूरा करना चाहते हैं, उन लोगों से आप कहते हैं कि तुम मेरे हृदय के करीब हो। धन्यवाद देते हैं कि आपने मुझे इस लायक समझा। मैं अभागा था, मैं बिगड़ा हुआ था, मेरा जीवन खराब था, लेकिन आपने मुझ पर दया किया, मुझे उद्धार दिया, मुझ जैसे तुच्छ और अयोग्य मनुष्य को अपने लायक समझा, अपने राज्य में शामिल किया। इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। उसी तरीके से आज संसार में बहुत सारे लोग हैं जो बचाए गए हैं। प्रभु आपने उन्हें भी अपना प्रिय कहा है। हमारी प्रार्थना है प्रभु, खास करके हमारे जितने सगे संबंधी हैं, रिलेटिव्स हैं, कई लोग हैं हमारे गांव में, हमारे समाज में, हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो आज भी अपराधी जीवन को जी रहे हैं, आज भी छल और कपट की जिंदगी में हैं, आज भी संसार की अभिलाषाओं में पड़े हुए हैं। यीशु आप उनको छुटकारा दीजिए, आप उन्हें भी शांति दीजिए। आपने उन्हें भी बनाया है, आप उनसे भी प्रेम करते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि वे भी आपके प्रिय हो जाएं। हमारी प्रार्थना है कि प्रभु आज अगर कोई अपना जीवन आपके हाथों में सौंप रहा है, उन पर अनुग्रह कीजिए, आप उस पर दया दिखाइए। जिस तरह आपने मुझे बचाया, जिस तरह आपने औरों को भी बचाया, उसी तरह आप प्रभु जिन्होंने प्रार्थना किया है उनको भी आप बचाएं। प्रभु आप मांगने से बढ़कर करें, इस वचन की रक्षा करें, हमें और अधिक आत्मिक रूप से बढ़ने में मदद कीजिए और अपने नाम और महिमा के लिए प्रभु हमें आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिए। सारी आदर, सारी महिमा आपको देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु के पवित्र नाम में चढ़ाते हैं। दया से सुन ग्रहण कीजिए। आमीन।
ओके, सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। इस तरीके से आप लगातार मैसेज को सुनिए, कमेंट कीजिए और लोगों को भी दीजिए। जो लोगों के पास इस तरह के सिस्टमेटिक क्रमवार तरीके से हिंदी में अगर अध्ययन नहीं है, आप उन तक भी पहुंचाइए और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। फिर से एक बार जय मसीह की।